बड़े भाग मनुज तन पावा। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अन्य योनियों जैसे पशु पक्षी कीट पतंग आदि में रहते हुए जीव आत्मोद्धार आत्मकल्याण भगवत प्राप्ति के विषय में ना तो सोच सकता है और ना ही उसके लिए कोई प्रयास पुरुषार्थ ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य योनियों को भोग योनि कहा गया है। भोग योनि इसलिए क्योंकि जीव अपने कर्मों के अनुसार पशु पक्षी वृक्ष कीट पतंग आदि जिस भी योनि को प्राप्त हुआ है उस योनि में रहकर उस योनि में उपलब्ध भोग पदार्थों का भोग मात्र कर सकता है। वह विषय भोग पेट प्रजनन आदि की पूर्ति के लिए उछल कूद दौड़ भाग सकता है, पर इससे आगे की नहीं सोच सकता। इन चीज़ों से ऊपर उठने की बातें उसके मस्तिष्क में आएंगी ही नहीं, क्योंकि उसके सोच की एक सीमा है जिससे बाहर वह जा ही नहीं सकता। और इस प्रकार वह पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में बार बार जन्मता हुआ मरता हुआ अपने कर्मों का भोग ही करता रहता है। और विभिन्न योनियों में रहते हुए जब जीव के कर्मों का भोग पूरा हो जाता है तब आखिरकार जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर में मनुष्य योनि में जीव के पास जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम आनंद भगवत प्राप्ति के बड़े ही दुर्लभ अवसर होते हैं। जीव को विषय भोगों से संपर्क तो मनुष्य योनि में भी होता है। उसे भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं, उदर पूर्ति के साधन जुटाने पड़ते हैं, संतानोत्पत्ति आदि कर्मों में भी लिप्त होना पड़ता है। पर अंतर यह है कि मनुष्य योनि में भौतिक जीवन की व्यवस्था करने तक ही स्वयं को सीमित किए रहने की व्यवस्था नहीं है, मजबूरी नहीं है, लाचारी नहीं है। पेट प्रजनन परिवार आदि की आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त कर लेने को उसके पास बड़े ही दुर्लभ अवसर हैं। मानवीय बुद्धि ऐसा सोच समझ भी सकती है। मनुष्य अपने आत्मोद्धार के लिए भगवत प्राप्ति के लिए चिंतन मनन कर सकता है, साधन भजन ध्यान कर सकता है, स्वाध्याय सत्संग कर सकता है, अपने लिए इन चीज़ों की साधनों की व्यवस्था कर सकता है जो कि अन्य योनियों में सोच पाना या कर पाना संभव नहीं था। विषय भोगों को भोगते हुए ही जीवन खत्म कर लेना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है और ना ही यह मनुष्य जीवन की गौरव गरिमा के अनुकूल ही है। अतः मनुष्य जीवन की पूर्णता इसी में है कि हम भौतिक जीवन को समृद्ध करने के लिए भौतिक पुरुषार्थ तो करें ही, साथ ही आत्मोद्धार के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी करें, क्योंकि यह मनुष्य योनि भोग योनि नहीं कर्म योनि है जिसमें हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। कठिन परिश्रम पुरुषार्थ ईमानदारी आदि के द्वारा हम धन धान्य से संपन्न हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं। तो वही ध्यान भजन सत्संग स्वाध्याय योग आदि क्रियाओं के निरंतर अभ्यास से आत्मिक आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। पशु पक्षी आदि योनियों में रहते हुए जीव सिर्फ शरीर के बारे में ही सोचता है और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, पर मनुष्य योनि में रहते हुए हम मात्र शरीर के बारे में नहीं, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र के बारे में ही नहीं बल्कि शरीर में आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित परमात्मा के बारे में भी सोच सकते हैं। हम विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और अपनी मुक्ति और आनंद का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो हमेशा के लिए परम आनंद में अवस्थित हो सकते हैं। पर यदि मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेने के बाद
भी हमारा जीवन उदर पूर्ति, प्रजनन पूर्ति आदि तक ही सीमित रहा तो इससे बड़ी दुर्घटना मानव जीवन के साथ क्या हो सकती है। इससे अधिक लज्जाजनक, शर्मनाक और ग्लानि की बात दूसरी हो ही नहीं सकती। नाना प्रकार के दुखों, द्वंद्वों, कष्टों, क्लेशों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करने का मनुष्य शरीर ही तो उत्तम साधन है और मनुष्य जीवन ही उत्तम अवसर भी है। जैसे कुशल किसान उत्तम अनुकूल मौसम पाकर अपने खेतों में उस मौसम विशेष में उगने वाले बीज, फसल आदि बोकर, लगाकर, उगाकर अपने को सुखी और समृद्ध कर लेता है, वैसे ही जीव को मनुष्य शरीर में रहते हुए मानव जीवन जीते हुए सच्चाई के मार्ग पर, आत्मोद्धार के मार्ग पर बिना विलंब किए चल पड़ना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है और यह बड़ी तेजी से मृत्यु की ओर अनुकूल अग्रसर होता जा रहा है। यही उत्तम समय है, मौसम है आत्मोद्धार के बीज बोने का, परमानंद को पाने का। मनुष्य योनि में ही आत्मोद्धार संभव है।